तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी को बेहतर और बढ़िया होंगे। इंडियन फोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का और आई होप अभी जिनका भी देंगे और जिनका एग्ज़ाम हो गया वो आगे क्या कर सकते हैं वो भी सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक हम कट ऑफ का भी आइडिया डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे हर एक डेली दिन में 4 वीडियो बना के क्या आप सभी को बताना, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ बार बार। और एग्ज़ाम लेवल वैसे ही आ रहा है। हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि भैया मेरा 2 क्वेश्चन हार्ड आए, मेरे जीके में 2 क्वेश्चन ईजी हो गए, तो भाई वो चीज़ नॉर्मलाइजेशन से कवर हो जाएगी। फॉर यू कैन इन्फॉर्मेशन पेपर हार्ड नहीं आएगा। और जिनका एग्ज़ाम है और जिनका हो गया है, एयरफोर्स का पेपर हार्ड आता ही नहीं है। वो आप एपकैट का भी पेपर दोगे ना भाई, एपकैट का भी एग्ज़ाम ईजी ही होता है। ठीक है, बस आपको क्रैक करना होता है। ठीक है, मतलब कुछ बहुत पढ़ाई करी होगी तो डेफिनेटली कर लोगे। तो पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा पेपर का रिव्यू दे देता हूँ, फिर जिनका एग्ज़ाम आ रहा है तो ओवरऑल 2 से 3 दिन पेपर अभी और भी होने हैं आपके। तो डेफिनेटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए, जैसे कि एक्स ग्रुप पे बात कर लेते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स, हाँ, फिजिक्स में 2-4 न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। काफ़ी कैंडिडेट ने जिन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करी है, बस लास्ट के 10 से 15 दिनों में कुछ बहुत देख लिया, उनको भी 8, 9, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। बट हाँ, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी वो 17-18 क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं। इतना ज़्यादा हार्ड पेपर फिजिक्स का नहीं आ रहा है। फिजिक्स को अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो फिजिक्स को हम यहाँ पे इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी में रखेंगे। इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी में रखेंगे। अगर कोई कैंडिडेट 25 में से 15 क्वेश्चन बना रहा है, बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। वहीं पे अगर हम सेम टू सेम मैथ्स की बात कर लेते हैं, एक्स ग्रुप की मैथ्स की, जो कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंडिडेट ने जो मुझे रिव्यू शेयर किया उसके बेसिस पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो उन्होंने बताया तो इससे भी हम वहीं पे इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं आ रहा है, बट हाँ 7-8 क्वेश्चन तो भाई फार्मूला बेस्ड ही डायरेक्ट आता है ना। 2-3 ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन का कोई क्वेश्चन आ गया या फिर डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स आ गई, वैल्यू पुट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। ट्रिगोनों का आ गया। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग से, जैसे कि आपने फिजिक्स में लगभग अगर एवरेज बात करें तो 14 नंबर तक क्वेश्चन बनाने चाहिए आपको। मैथ्स में आपके 14 राइट होने चाहिए। और इंग्लिश ईजी रही है, इंग्लिश का पेपर ईजी रहा है तो लगभग 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपके राइट होने चाहिए। मतलब मैं आपको फाइनल के लिए सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और तो एक्स ग्रुप पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप सभी का स्कोर जो कैंडिडेट पेपर दे चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग 14, 28, 30, 40, मतलब 35 to 40 नंबर के बीच में अगर आप स्टैंड कर रहे हो अभी तक के बेसिस पे, मतलब बिल्कुल फाइनल के लिए यार सेफ हो जाओगे। ठीक है, वैसे मैं बता चुका हूँ पेपर निकलने के लिए अगर आप 32 से 35 के बीच में स्कोर कर रहे हो, रा मार्क्स अगर आपका इतना बन रहा है तो पेपर आपका निकल जाएगा। बट अभी तक के पेपर के बेसिस पे, कैंडिडेट के रिव्यू के बेसिस पे 35 to 40 नंबर एक अच्छे मार्क्स होंगे। भैया बोल रहे हो यार 22 नंबर को टॉप गई, आपने 40 पहुँचा दिया, बड़ा डिफिकल्ट कोर्स है। बट कोई ना, हो सकता है कट ऑफ एक बार कम ज़्यादा तो हो सकता है इस बार 10 नंबर तक बढ़ जाएगी, परेशान मत होना। ये हुआ। उसके बाद अगर हम वाई ग्रुप रागा की बात कर लेते हैं तो रागा पे एज यूजल लगभग 20 नंबर अगर आप सभी के बन रहे हैं, 30 में से लगभग 20 नंबर स्कोर कर पा रहे हो तो अच्छा स्कोर हो जाता है। क्योंकि 7 क्वेश्चन जीके के जो आ रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, ये उतने ज़्यादा डिफिकल्ट आ नहीं रहे। अगर कैंडिडेट ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन तक कर पा रहा है। ठीक है, रीजनिंग में आपकी कमांड, जिनकी कमांड है वो 25 क्वेश्चन बना लेंगे, जिनकी कमांड नहीं है वो 20 क्वेश्चन तक कर ही लेंगे। और जिनकी कमांड कुछ नहीं है, जो केवल पेपर देने चले गए, वो फेल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग, और वही इंग्लिश के वही हाल चाल, 15 नंबर तक अगर आप 14-15 नंबर कर जाओगे अगर इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा कठिन आ नहीं रहा है तो फिर आप ऑलमोस्ट इतना, क्योंकि पैसेज है, वही PQRS है, वही आपका डायरेक्ट एक्टिव पैसिव, वही सेम टू सेम सिलेबस के बेसिस पे ही आ रहा है, पैटर्न पे ही चीज़ें आ रही हैं। तो आप लगभग अगर यहाँ पे 12 से लेके 15 के बीच में इंग्लिश में और लगभग 20 से लेके 22 के बीच में अगर यहाँ पे रागा पे करते हो तो नॉट अ बैड स्कोर भाई। ठीक है, मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो लगभग 22-15, लगभग 37-38 नंबर हो जाता है। ठीक है, 37 हो जाते हैं, जबकि मिनिमम की बात करते हैं तो 32 हो जाता है। तो अगर 32 से 37 के बीच में, मतलब 35 नंबर तक अगर आप वाई ग्रुप पे स्कोर करोगे, दैट्स अ गुड स्कोर। ठीक है, सेम टू सेम एक्स ग्रुप पे भी यही चीज़ स्टैंड करती है। आई होप आप सभी को ये कट ऑफ का आइडिया लगा होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। पेपर के लेवल के बेसिस पे अभी तक जिनका एग्जाम है वो ये 35 के चक्कर में मत पढ़ना कि भैया ने बोला 35 से 40। अगर आपको पेपर आपका हार्ड लग रहा है, आपकी शिफ्ट का जितने क्वेश्चन है उतने अटेम्प्ट करो। मतलब एलिमिनेट कर पा रहे हो एक ऑप्शन तो भी आप तुक्का मार सकते हो, मतलब सेंस के बेस पे, समझ के बेसिस पे। अगर एलिमिनेट करने का बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई तुक्का मत मारना यार,
क्या मतलब कि बिल्कुल ही गलत हो जाए, 4 में से 25% राइट प्रोबेबिलिटी लिए घूम रहे हो, हाँ तो कैसे राइट होगा भाई, समझ रहे हो ना। तो अगर हाँ एक दो ऑप्शन हटा रहे हो फिर आपको समझ है थोड़ी बहुत, तो फिर आप लगा सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। तो ये तो हो गया। अब जिनका पेपर है उनको बस यही है कि भाई मेरे जो पढ़ा है आपने कुछ भी नया मत पढ़ो, ये 20 रिव्यू वीडियो बार बार देख के कुछ भी नहीं होगा। मैंने क्या बोला, जो आपने पढ़ा है पेपर इजी ही आएगा, आपकी शिफ्ट कभी इजी ही आएगा। तो मेरा तो बस आप सभी के लिए एक ही सजेशन है कि जो आप सभी ने पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लो, जितना ज़्यादा कर सकते हो। एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ो कि रात में लगे पड़े हैं 2 बजे तक, और एक दो दिन में वैसे भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप करना है कुछ असली में करना है तो डेफिनेटली समझ जाओ। ठीक, तो ये तो हुआ आपका जिनका अपकमिंग एग्जाम है, फाइनल रिवीजन वो करो जो नोट्स कॉपी पे बने हुए हैं। के चक्कर में, वीडियोज के चक्कर में, और ये नए नए कैंडिडेट जो होते हैं वो ज़्यादा करते हैं, तो इनसे बचो यार। मतलब आप थोड़ा समझो, हो जाएगी समझ बट कुछ दिनों बाद। ओके, ये चीज़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो कैंडिडेट पेपर दे चुके हैं, मैंने क्या बोला, अगर आप एक्स ग्रुप पे लगभग इसके आसपास हो तो आप सभी नेक्स्ट स्टेज की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेज की तैयारी शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेज के लिए चैनल पे प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल हैं। हाँ, और इस बार मैं कुछ नया प्लान कर रहा हूँ। लास्ट टाइम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था आप सभी का, कोई पेड एड नहीं था, बट इस बार मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ, मे भी कुछ नीड्स हैं, बट आप सभी को उससे मतलब लॉस नहीं होगा, और आप सभी को कुछ अगर स्पेशल करते हैं, अभी कुछ प्लान नहीं है बट अगर मैं करता हूं तो डेफिनेटली आप सभी को बताऊंगा। तो बस यही है। और अगर आप सभी चाहो तो प्रीवियस इतने वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन्हीं चैनल से नोट्स बना के टेलीग्राम पे फ्री PDF अवेलेबल है, आप आगे की तैयारी में जुड़ सकते हो और कर सकते हो। बाकी और कोई डाउट या क्वेरी आ रही हो तो कॉमेंट में आस्क कर लेना। इस टेस्ट 2 एग्जाम से रिलेटेड SRT आपका जो होता था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वो टेस्ट आपका अब नहीं होगा। पहले सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता था SRT, वो इस बार नहीं होगा। तो आप सभी को इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, बस आपको फिजिकल क्लियर करना है जो अब बहुत इजी हो गया है। मतलब 7 मिनट में रनिंग करनी है मेल कैंडिडेट को, 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को, उसके बाद ही आपका मतलब कि फिजिकल के बाद आपका GD होगा। और इसी को लेके कैंडिडेट काफ़ी लोग आपको डराएंगे, वो डरना नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि चीज़ें ये आसान होती हैं। आप सभी जाके थोड़ा टेलीग्राम पे देख लेना, लास्ट टाइम का क्या धुआंधार रिव्यू था, आराम से कैंडिडेट ने क्रैक किया था भाई। जो 20 में से 17-18 क्लियर कर जाते हैं तो क्या ही दिक्कत है, समझे। बाकी कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करना। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, जरूर यूज कर सकते हो। टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जिनका पेपर है मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।